नमस्कार दोस्तों, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच एक नए खबर के साथ उपस्थित हूं। खबर यह है कि लालू ने आडवाणी का रथ रोका था, मैं बीजेपी का रोकूंगा। तेजस्वी यादव बोले झांसे में न आए। जाने पूरी खबर विस्तार से। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाषणों में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को लालू यादव ने रोका था और अब बीजेपी के रथ को मैं रोकूंगा। उन्होंने बुधवार को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के रफीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी से न तो लालू यादव डरे और न हम डरेंगे। उन्होंने बीजेपी को झूठा की पार्टी करार दिया। तेजस्वी यादव ने बुधवार को रफीगंज में महागठबंधन के औरंगाबाद के प्रत्याशी अभय कुशवाहा के समर्थन में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब मंत्री थे तो सभी कुली को अस्थायी नौकरी दी। उस समय रेल भाड़ा कम था। 3 रेल कारखाना खोलने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने लोगों से कहा कि बीजेपी के झांसे में न आए। तेजस्वी ने आगे कहा कि पिछले चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी और इसके मुताबिक 7 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरी दी थी। 5 साल और मौका मिलता तो कितनी और नौकरियां देते। सभा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि मल्लाह समाज के लोगों को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने काफी सम्मान दिया है। तेजस्वी यादव की गुरुवार को मुंगेर और जमुई लोकसभा क्षेत्र में रैली होगी। इस दौरान मुकेश सहनी भी उनके साथ रहेंगे। इस दौरान दोनों नेता मुंगेर और जमुई में आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। कर रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, 370 रोक रहे थे। देखिए, अंतोगत्वा वही हुआ कि लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे, बिहार की तरक्की की बात नहीं करेंगे, भागेंगे और फिर अपना जो पुराना एजेंडा है वही लागू करेंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं, आप गृह मंत्री हैं, भारत सरकार में आपका अहम रोल रहा है। आप बिहार के लिए जितने भी वादे पूरे किए थे, मतलब वादा किया था, क्या पूरे हुए हैं? आप बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में नहीं बोल रहे, स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में नहीं बोल रहे। आप ये नहीं बता रहे कि कितनी नौकरियां दी, अग्निवीर योजना क्यों आप लाए, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म की, बिहार में निवेश क्यों नहीं कराया, बिहार में इंडस्ट्री कारखाने क्यों नहीं लगवाए, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म किया, इस पे किसानों का आय दुगुना क्यों नहीं किया, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, बिहार का पलायन क्यों नहीं रोका, इस पे तो नहीं बोल रहे। वो धर्म की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो कम से कम मुद्दे पे तो बोलना चाहिए था। यही अमित शाह जी 2 महीने पहले बोल रहे थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद है, अब कैसे खुल गए दरवाजे, इस पे भी नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज भी हम जा रहे हैं तो अपनी 17 महीने में जो उपलब्धियां हैं, हम लोगों ने जो नौकरी दी 5 लाख, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने जो मानदेय बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने जो किया, प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो रुका हुआ था उसको हम लोगों ने काम कराया, रोड सड़क पुल जो हम लोगों ने बनाया, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो, गुणवत्ता शिक्षा में हो, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। रात भर अस्पताल में छापे मारते थे कि डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। ये लोग खाली वही हिंदू मुसलमान पे आ गए। और इस समय जब पर्व चल रहा हो, रामनवमी आने वाला हो, जब आपका नवरात्र चल रहा हो, कल ईद है, इस समय फिर ऐसी बातें करना, यानी भाई को भाई से नहीं लड़ाना, यही बात है कि आप तलवार बांट रहे, हम कलम बांटने की बात कर रहे, वो तलवार बांट रहे। यही ना मेन अल्टीमेटली है कि हम हिंदू मुसलमान करा करके जो 10 साल से इन लोगों ने काम नहीं किया केंद्र सरकार में, आय दुगुना कर रहे थे किसानों का, उससे भागना है, सवालों से बचना है। उधर ध्यान भटका दो हिंदू मुसलमान में, लोग नौकरी नहीं मांगेगा, लोग नहीं महंगाई के बारे में पूछेगा। यही काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इन लोगों का और कोई काम है?
अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी तो अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पे आ जाएगी। अब भैया सब जुमला है, ये हो जाएगा। 10 साल लापरवाही लिए, 17 साल बिहार में इन लोगों का सरकार, 40 में से 39 MP इन लोगों का, हर जगह विधायक इन लोगों का, मंत्री इन लोगों का, केंद्र मंत्री इन लोगों का, बिहार में सरकार मंत्री, इन्हीं लोगों का अधिकारी हर जगह। अब क्या चाहिए भाई? रेलवे बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, जहाज वाला सारा बेच दिया, गरीब के लिए बचा क्या? BSNL बेच दिया, तो कुछ बचा का? सेना में भी अग्निवीर योजना ले आया है, जो हमारे अग्निवीर योजना में जो सैनिक जाएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा शहीद का दर्जा? 4 साल बाद फेंक देगा निकाल करके। 22 साल 23 साल की उम्र में वो बाहर हो जाएगा, 22 साल 23 साल के बाद क्या करेगा? तो ये सब बातें